ट्राई किया लेकिन भैया मेरा क्या है, हाथ टूटा हुआ है और टांग टूटी हुई है और रॉड डला हुआ है। कोई अपना कारोबार कर नहीं सकता, इवन बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। मकान मालिक बहुत तंग कर रहा है, वो बोल रहा है मकान खाली कर दो। अभी मैं छोटे-छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा इनको लेके मैं कहाँ जाऊँ? नहीं होता ना, क्योंकि किराए पे घर मकान है, बिजली का 2000 हर महीने 2000 आता है बिजली का बिल। ऐसी नौबत आ रही है कि वापस जाने को दिल करता है। एक प्यारे से कान्हा दोस्त भगवान ने इस घर में भेजे हैं। इनको एडमिशन कराने के लिए गया था लेकिन वो आधार कार्ड माँग रहे हैं, आधार कार्ड के बगैर वो बोले नहीं हो रहा। इसलिए जहाँ भी जाओ पहले कहते हैं आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड। तो आधार के बिना कोई जॉब कर नहीं सकता। कुछ अपना धंधा लगा देते, वो करने नहीं देते थे। जय श्री राम दोस्तों अभी जिस परिवार के साथ मैं बैठा हूँ, छोटी छोटी बच्चियां इस फैमिली में, 4 प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। और भगवान की कृपा से अभी 20 दिन पहले एक प्यारे से कान्हा दोस्तों भगवान ने इस घर में भेजे हैं। तो आप दोस्तों उस परिवार से बात करने से पहले, जितने भी पाकिस्तानी हिंदू लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, मैं एक बात करना चाहूँगा कि दोस्तों ये अमर भाई हैं। तो अमर भाई दोस्तों उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से कांटेक्ट करा एंड ही सेड कि ही इज़ गोइंग थ्रू ए डिफिकल्ट टाइम एंड ही वांट्स सम हेल्प। और लेकिन क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे परिवार हमसे बात करने में झिझकते हैं। और मैंने अमर भाई से भी और सबसे इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे बात करना चाहूँगा दोस्तों, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि भारत में आप किसी भी संगठन से शर्माएं, एचएसएफ से मत शर्माएं, क्योंकि संगठन हमने हिंदू फॉर हिंदू बनाया, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है। आप हमसे मदद मांगने में झिझके मत। हमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग भी फ़ोन करते हैं जिनको मदद नहीं चाहिए होती है एक्चुअल में, तो हमें वेट करना पड़ता है, वी नीड टू वेरीफाई थिंग्स। इसीलिए हम परिवारों के बीच में जाते हैं, फैमिली से मिलते हैं, फैमिली से बात करते हैं टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में फैमिली का सिनेरियो क्या है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि वाई वी मेक दीज वीडियोज़। और वीडियोज़ बनाने से क्या हो रहा है दोस्तों, पीपल आर गेटिंग हेल्प्ड। और जो हिंदुओं का जो सिस्टम है, हमारा कोई ऐसा कोई प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, मस्जिदों का सिस्टम नहीं है, कोई चर्च का सिस्टम नहीं है। तो जो दूर जगहों पर हिंदू लोग रहते हैं, वो कैसे जाने कि आपकी क्या मजबूरी है और आपको किस तरीके से मदद करी जाए। इसके लिए ज़रूरी है वीडियोस सर्व अस दैट पर्पस, इट क्रिएट्स आवर नेटवर्क, पीपल गेट टू नो अबाउट द फैमिलीज एंड फैमिलीज गेट हेल्प। इस परिवार से बात करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखें। संगठन हिंदुओं का है, हिंदुओं के मान सम्मान का संगठन है, इज ए सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदू कौन हमारे लिए? सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड ऑल हिंदूज। हिंदुओं में हम जात पात नहीं मानते। आइए इस प्यारे से परिवार से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबके नाम जानते हैं। मेरे साथ में गुड़िया है, इसका नाम पूछते हैं। बेटा आपका क्या नाम? चंचल। वेरी गुड। आपका क्या नाम? साधना। वेरी गुड। साधना। इस छोटी सी बच्ची का क्या नाम है? माइका। वेरी गुड। ये बोलती है? बताओ आपका क्या नाम है? ये तो नहीं बात करती अभी। आपसे बात करती है? शाबाश। और आपका? ज्योति सोनम। ज्योति और सोनम, दो नाम। वेरी गुड। आपका दीदी? तान्या। ठीक है। ये जो आपके गोद में कान्हा जी हुए हैं, इनका क्या नाम है? कार्तिक। प्रतीक। ठीक है। माता जी आपका क्या नाम? जीजा मई। जीजा माई। ठीक है। अमर भाई अपनी स्टोरी बताओ, पाकिस्तान से कब आए थे? भैया मैं 2023 में आया हूँ, 5वें महीने में। 5वें महीने में? जी भैया। पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? मैं पंजाब में रहता था, राइमर खान में। ठीक है। क्या वजह वहाँ से आने की? वजूहत वहाँ कर कुछ टॉर्चर बहुत ज़्यादा थे और कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन था, कुछ कर नहीं पा रहे थे। अगर कुछ अपना धंधा लगा देते वो करने नहीं देते थे कि आप हिंदू हो, ऐसे ऐसे करके। जहाँ रहते थे आप उस एरिया में और कितने हिंदू रह रहे हैं? वहाँ पर 100-150 घर रहता है। सबका क्या विचार है? सब भारत आना चाहते हैं? कोई सब कुछ भी? आना चाहते हैं, सब आना चाहते हैं, लेकिन मेरे आने से पहले कुछ लोग थे जिन्होंने पासपोर्ट जमा कराए थे, उनके वीज़ा नहीं लगे। कोई ऐसे परिवार हैं जो भी वेट कर रहे हैं वहाँ आने की, लेकिन बॉर्डर बंद है इस वजह से बहुत परेशान है? ज़्यादा भैया, ऐसा है? बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है अगर बॉर्डर खोले जाएं तो पाकिस्तानी हिंदू भारत आएगा? ज़रूर आएंगे भैया। कोई 150 परिवारों में ऐसा कोई परिवार है जो खुश है वहां पर, जो भारत नहीं आना चाहता? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ खुश होंगे कुछ। हर कोई निकलना हर चाहता। कोई निकलना चाहता है। बहन से पूछते हैं। दीदी आप भारत पहली बार आए हो? हाँ पहली बार है। आपका कोई यहाँ रिश्तेदार है भारत में? एक नंद है। एक ननंद है, हाँ। उसी के साथ आए हो? हाँ। ठीक है। यहाँ पर कैसा माहौल लगा आपको? 2-2.5 साल से यहाँ रह रहे हो, कैसा महाभारत कैसा है? ठीक है, अच्छा है भारत। ठीक है। आप लोग कितने पैसे लेकर आए थे पाकिस्तान से? 1 लाख ले गए। 1 लाख।
1 लाख पाकिस्तानी कि 1 लाख भारतीय? 1 लाख भारतीय था। 1 लाख भारतीय था। भारतीय था। उस 1 लाख का क्या करा आपने? कुछ तो कस्टम में किराए में लग गया ठीक है। और कुछ जो बचा था यहाँ पर किराए पर आकर रहा, कुछ उसमें लग गए। वहाँ पर आपका घर अपना था? हाँ, घर अपना था। पक्का घर था? नहीं, कच्चा था। कच्चा घर था। उसको बेच कर आए हो, क्या करके आए हो? हाँ, सेल करके आए थे। पैसे पूरे मिलते हैं खरीद बेचने पर के सस्ते कौड़ियों के दाम बेच के आए हो? कोड़ियों के दाम भैया, कौड़ियों के दाम बेच कर आए कोड़ियों हो? के दाम। बस निकलना था इसलिए? निकलना था इसलिए, कुछ हालात ऐसे बन गए थे, निकलना था। उस बारे में खुल के बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? चलो ठीक है, उस बारे में बात नहीं करते हैं। जब से यहाँ आए हो 5वें महीने में मई में 2023 से जी भैया, अभी तक कैसा चल रहा सिस्टम? आपके घर की माली हालात अभी कैसी हैं? बहुत ज़्यादा डाउन है, डाउन है? बहुत ज़्यादा। क्या वजह? एक तो नए-नए लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं आती, और दूसरी बात काम लग नहीं रहा। घर किराए पे है, 6000 किराया महीना जाता है, ध्यान नहीं पड़ता। बिजली का बिल, घर का खर्च, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भैया। आप क्या काम करते हो? मैं सिलाई का काम करता हूँ भैया। कितनी कमाई हो रही है सिलाई के काम में? नहीं, कुछ नहीं, 200-300, कभी-कभार अच्छा काम आता है 400 साढ़े 400 बन जाएगा, तो नहीं इतना ही। घर से ही करते हो? वही घर से हो रहा है। आप भी कुछ काम करते हो बहन? हाँ, साथ में करा लेती हूँ सिलाई का। सिलाई का काम करते हो आप? कोई मदद वगैरह हुई है यहाँ पर आपके भारत में? आप बताओ। नहीं भैया, कोई हेल्प वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। जैसे आपने हमें बुलाया यहाँ पर, जी भाई। इस तरीके से यहाँ और हिंदू संगठन होंगे, उनको कांटेक्ट कभी करा आपने ऐसा? नहीं, मैंने नहीं किया। वो आपने मैंने आपके वीडियोस देखी, फिर फिर आपने मुझे कांटेक्ट? मालूम पड़ा, मैंने आपसे कांटेक्ट किया। ठीक है। अब मेरे को ये समझाओ कि जैसे आपने हमें बुलाया, अभी क्या मदद करें आपकी? हमसे क्या चाहते हो? मैं तो भाई आपसे ये हेल्प चाहता हूँ कि मुझे घर मिले, अपना कारोबार और बच्चों की एजुकेशन, और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बच्चों के एजुकेशन की बात पूछते हैं। अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं? 2 बेटियाँ मेरी जा रही हैं, इनको एडमिशन कराने के लिए गया था, लेकिन वो आधार कार्ड माँग रहे हैं, आधार कार्ड के बगैर वो बोले नहीं हो रहा। 3 साल हो गए, 3 साल में नहीं जा रही हैं? नहीं जा रही भैया, मतलब अभी कोई नहीं जा रही है? नहीं, कोई भी नहीं जा रहा फिलहाल तो। आधार कार्ड नहीं बना आपका? आधार कार्ड नहीं बना। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 23 से 24, 24 से 25, 2.5 साल होने वाले हैं आपको। जी, जी भैया। एलटीवी आई आपकी? नहीं भैया, एलटीवी भी नहीं आई है? नहीं है। किसी की नहीं आई है? नहीं, नहीं, किसी की नहीं आई। तो 2.5 साल से आप बिना एलटीवी के, बिना आधार कार्ड के रह रहे हो? जी भैया। फिर कोई जैसे आपका सिलाई का काम अगर नहीं चल रहा, तो आपने कोई दूसरा काम नहीं ट्राई करा? ट्राई किया, लेकिन भैया मेरा क्या है, हाथ टूटा हुआ है और टाँग टूटी हुई है और रॉड डला हुआ है, और मैं क्या है, हार्ड काम कर नहीं पाता। मज़दूरी वगैरह नहीं नहीं कर कर पाते? पाता मैं। ठीक है। आप पढ़े लिखे हो दोनों? मैं पढ़ा लिखा हूँ ये नहीं, मैं 8 तक पढ़ा हूँ। 8वीं तक पढ़ाई जी करी भैया। आपने, लिखा पढ़ी आती है लेकिन आपको? हाँ जी भैया। ठीक है। बैंक अकाउंट है आपका? नहीं, खाता नहीं है आपके नहीं पास? खाता मेरा नहीं। जहाँ भी जाओ काम के लिए आधार कार्ड मांगते हैं। जो पैसे वगैरह बचत करते हो, तो वो फिर ऐसे ही कैश जमा रखते हो अपने पास में? नहीं होता ना, क्योंकि किराए पे मकान है, बिजली का 2000 हर महीने 2000 आता है बिजली का बिल, घर का राशन है, गैस की टैंकी, पानी का बिल। 2 बच्चियाँ ट्यूशन भेजा रही है। 2 बच्चियाँ ट्यूशन, इनको फिर कितने पैसे लगते हैं? 300 रुपए ले रहे, एक बेटी का। एक बेटी का? एक बेटी का। अच्छा, इन्होंने मतलब पाकिस्तान में पढ़ाई नहीं करी? नहीं, नहीं, पढ़ाई नहीं की। पाकिस्तान में अपना स्कूल भेजा ही नहीं? नहीं, नहीं। वहां पर क्या दिक्कत थी? दिक्कत वहाँ पर ये थी, उस दिन तो छोटी थी मेरी बेटियाँ, तो कुछ मेरे हालात ऐसे थे, मैं दाखिल नहीं करा पाया इनको, स्कूल में भर्ती नहीं करा सका। वहां पर वहाँ पाकिस्तान पर में डर की वजह से नहीं कर हाँ, पाए डर कि की माली वजह से। हालात की वजह से नहीं कर डर की पाए? वजह से कुछ माली हालात थे। छोटी बच्चियों के लिए भी घबराहट है आपके? हाँ, घबराहट है। ठीक है। आप मेरे को बहन बताओ, जैसे आप यहाँ आए हो, यहाँ रहने के हिसाब से आए हो कि देखने हिसाब से आए हो? रहने के हिसाब से। यहीं रहोगे? हाँ, यहीं रहो। आप यहीं बसना चाहते हो भारत में? हाँ जी, बिल्कुल, मैं इधर ही भारत में बसना चाहता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू जैसे आप जैसे लोग परेशानी में चल रहे हैं, फिर क्या मदद होती है? कोई सरकारी लेवल पे कोई मदद होती है? नहीं, फिलहाल तो अभी तक तो कुछ भी नहीं ऐसा हुआ भैया। ठीक है। आपके तब जैसे अभी हम आपकी वीडियो बनाने आ गए, कोई ऐसे आते हैं घरों में पूछने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं नहीं, है? नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई ऐसा आप जहाँ जा सको, किसी के पास में, किसी संस्था के पास में, कोई ऐसा है आपका, कोई पाकिस्तानियों का कोई फोरम, कोई मंच बना हो जहाँ पर ऐसी ये छोटी छोटी आधार की समस्याएं, इसकी एलटीवी की समस्याएं जहाँ सुनी जाती हो, ऐसा कोई सिस्टम है सरकारी लेवल पे? शायद होगा, लेकिन अभी तक मुझे मालूम नहीं है। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। ठीक है। फैमिली सिचुएशन दोस्तों आपने समझी। ये सब चीज़ें मैं क्यों पूछता हूँ दोस्तों, ताकि ये सारी बातें डॉक्यूमेंट हो। ये जो वीडियोस बन रही है, 800 प्लस वीडियोस हम पाकिस्तानी हिंदुओं की दोस्तों अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, और इन वीडियोस के माध्यम से हो क्या रहा है, वी आर डॉक्यूमेंटिंग एट्रोसिटी परसिक्यूशन ऑफ पाकिस्तानी हिंदूज फर्स्ट हैंड। किस लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं?
ताकि एक फुल प्रूफ पॉलिसी फॉर्मेशन बने सरकारी लेवल पे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम बने सामाजिक लेवल पे, और एक ऐसा एक केयर नेटवर्क बने जो हिंदुओं के हाथ में हो, रन बाय हिंदूज फॉर हिंदूज, जिसमें बेनिफिशियरी हो वो भी हिंदू हो, जो सपोर्ट करने वाले वो भी हिंदू हो। दिस इज द इंटेंट बिहाइंड ऑल दिस एक्टिविटी। इस फैमिली में यू अंडरस्टूड 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं, अमर और जो हमारी बहन है दोस्तों, ये पाकिस्तान में रेमियार खान पंजाब में रहते थे एंड दे डिसाइडेड टू गो टू इंडिया। वाई दे डिसाइडेड टू गो टू इंडिया? फॉर अ बेटर लाइफ, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर अ सिक्योर लाइफ। बच्चियां छोटी हो वहाँ बड़ी हो, हिंदू लोग वहाँ अपने बच्चियों को बाहर भेजते नहीं, स्कूल में पढ़ाते नहीं, लेकिन भारत आए तो भारत में भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा दोस्तों बेहतर नहीं है। इनकी कोई मदद नहीं हुई है 2.5 साल से, अभी ना LTV आई है, बिना LTV के आधार नहीं है, तो आधार के बिना कोई जॉब कर नहीं सकता, कोई अपना कारोबार कर नहीं सकता, इवन बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। तो ये फैमिलीज़ कैसे आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में ये कैसे सर्वाइव करेंगी? कैसे इनके पास कोई UPI नंबर बनेगा, अकाउंट जब है ही नहीं, कैसे ये लोग यहाँ पर ट्रांसैक्ट कर पाएंगे, कैसे ये अपने आप को चला पा रहे होंगे? यू कैन इमेजिन। और ये परिवार यहाँ किराए पर रह रहा है, किराया महंगा है, इनके पास यहाँ बिजली का बिल, ये सर्वाइवल मोड में इस टाइम पर दोस्तों हैंड टू माउथ का सिस्टम भी नहीं है फैमिली में, और एक बुजुर्ग माताजी भी इनके साथ में है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लमेटिक हिंदूज ऑन द ग्राउंड, यहाँ जो परसिक्यूटेड हिंदूज ऑन द ग्राउंड 2.5 साल से। इट्स अ शेम फॉर हिंदू सोसाइटी कि 2.5 साल से ऐसे फैमिलीज हैं भारत में और धरातल पे कोई मदद नहीं हो रही है। वाई वी कीप दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंडेड एंड वाई आई कीप एडवोकेटिंग के ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग जुड़ें ताकि ऐसी फैमिलीज की हेल्प हो सके। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट कि इस फैमिली ने हमें क्यों बुलाया है, why are we making this videos, why are you watching it? Because this family has got some hope from this organization that they will eventually get help. अमर भाई, क्या मदद करें हम आपकी? 2.5 साल हो गए ठीक है, हम यहाँ पर जो सोच के आए थे वो वहाँ पर जाकर अच्छा काम लग जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहा। घर का किराया है, बिजली का बिल, गैस का बिल, 2-3 महीने से किराया नहीं दे पा रहा। मकान मालिक बहुत तंग कर रहा है, वो बोल रहा है मकान खाली कर दो। अभी मैं छोटे-छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा, इनको लेके मैं कहाँ जाऊँ? मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पर जैसे लोग जो गेहूं नहीं बना सकते जैसे दिल्ली में, या कोई ऐसा कोई कैंप सिस्टम नहीं है? नहीं, यहाँ पर बनाने नहीं देते। आपने कोई कोशिश करी? जैसे यहाँ पर 1-2 कैंप है, वहाँ पर जगह जगह है, वहाँ गए कभी कोशिश करी आपने? मैंने मालूमात की थी, लेकिन वो बिल्कुल बैठने नहीं दे रहे। बैठने नहीं दे रहे। नहीं बैठने नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं बैठने दे रहे। आए तो हैं, कुछ दिमाग भी नहीं काम कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि नए-नए आधार कार्ड सब माँगते हैं। इसलिए जहाँ भी जाओ पहले कहते हैं आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड। इसलिए दिमाग काम ही नहीं करता, क्या करें क्या नहीं करें। जैसे आपका ये काम कैसा चल रहा है आप लोगों का? ये टेलरी वाला काम कैसा चल रहा है? कहाँ? डेली वाला काम करते तो हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं, पर इतना नहीं कमा पाते कि घर का पूरा खर्चा उठा सकें। नहीं उठा, एक जना नहीं उठा सकता। किराया है, बिजली का बिल, गैस, घर का खर्च। काम भैया मैंने हाथे मशीन वगैरह ली थी, 30,000-35,000 का ये सामान आ गया था। ठीक है, मशीन लेकिन ली थी आपने? हाँ, मैंने ये मशीन ली, ठीक है। लेकिन काम का जो सोचा था वो हो नहीं पा रहा। काम बहुत नरम डाउन है, 200-300 इससे ज़्यादा हो नहीं रहा। अब तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, क्या करूँ? ऐसी नौबत आ रही है कि वापस जाने को दिल करता है, लेकिन फिर भी डटा हुआ हूँ, कहीं भगवान सुन ले। आपके वहाँ पर फैमिली पाकिस्तान में है अभी? हाँ है, मेरे चाचा लोग वहाँ पर हैं। आपने हमारी वीडियोस देखी हैं बहन? हाँ, देखिए। जैसे हम लोग मदद करते हैं, आपके यहाँ पर क्या मदद कर सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका काम ठीक हो जाए, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल आओ? आधार तो चलो ठीक है, आधार तो सरकारी है, वो हम तो बना नहीं सकते। काम धंधे में और क्या मदद करें, ऐसा मुश्किल से निकलो आप? काम धंधा लो, दुकान में दे दो चलो। हाँ भैया, जैसे आप लोगों को बसा रहे हो, घर में बना के दे रहे हो, तो जी। मेरी भी बेटियां हैं। अभी मेरे भगवान ने सुनी है, एक बेटा भगवान ने दिया है मुझे, जी। तो कुछ मेरे भी आसरा हो जाए। आप चाहते हैं आपको हम कहीं कर दें? हाँ बिल्कुल, तो मुझे कुछ आसरा हो जाएगा, तो इनको बाद में कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी कुछ हो जाएगा। दोस्तों, वी आर डूइंग दिस लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन जोधपुर। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज जैसे अमर भाई की तरह की फैमिली हैं, बहुत सारी हमें अप्रोच कर रही हैं। इवन कि अगर दोस्तों हमारे पास अभी लिस्ट निकाले, कम से कम 300 से 500 परिवारों की लिस्ट हमारे पास है एंड वांट
सम कॉलोनी टाइप सेटअप जहाँ पर ये अपना आशियाना बना सकें। तो दिस इज़ वन एरिया वेयर आई वुड नीड हेल्प, स्पेशली फॉर राजस्थान। राजस्थान में मजदूरी तो है, जैसे इस भाई का कुछ काम का हम सेटअप कर सकते हैं और इस तरीके से कोई शॉप का कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर शॉप का व्यवस्था बनाई जा सकती है। इनका काम के लिए अगर कोई आप हेल्प करना चाहें, इफ़ यू आर बेस्ड इन जोधपुर या जोधपुर के आसपास और आप कुछ कपड़े का काम देना चाहें तो मुझे संपर्क करें। मेरा नाम वीडियो डिस्क्रिप्शन में, विच वी कैन आउटसोर्स टू अमर भाई। एटलीस्ट इनकी जो माली हालात है वो थोड़ी सी बेटर होंगी। फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट वी नीड मोर सपोर्ट। इस तरीके से जो फैमिलीज हैं इनको हम वहाँ बसा सकें। राजस्थान में जोगियों वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होती है और जिस वजह से जो नए पाकिस्तानी हिंदू परिवार हैं वो यहाँ बस नहीं पाते। बहुत सारी फैमिलीज इसी प्रॉब्लम की वजह से वापस चली जाती हैं और फिर देन वी की वाइनिंग के वाई दिस इज हैपनिंग बिकॉज नो हेल्प ऑन द ग्राउंड टू सच फैमिलीज। Our organization is small. We need more support. If you want to verify the activities we do, go and check our website. 2 साल के पिछले audit reports uploaded on the website, and you can check the transparency and how we work. And I can bet you, and I can assure you, our audit reports are best among in the world. You can compare our audit reports with any organization or especially any Hindu organization, and you will see we are not just few steps ahead. We are miles ahead in transparency and in accountability. मैं चाहता हूँ दोस्त अमर भाई के लिए हम कोई घर बनाएं, कोई प्लान करें, इनके कारोबार में हेल्प करें, हम सब लोग इनकी सहायता करें। दिस इज द मैसेज इन दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग HSF। डिटेल्स आर द वीडियो डिस्क्रिप्शन। अमर भाई से कोई मिलना चाहे, कोई इनसे बात करना चाहें तो इनका नंबर आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।